मैहर स्टेडियम का कायाकल्प करने की तैयारी सरकार कर रही है, मैहर के लिए हर्ष का विषय है। लेकिन इससे इतर अगर इन ग्राउंडों में सांस्कृतिक आयोजनों को बंद नहीं किया जाएगा तो हम कैसे सुरक्षित संरक्षित रख पाएंगे? सबसे पहले तो मैं खेल के क्षेत्र में फेटू क्लब ने जो एक इतिहास बनाया है, पिछले लगातार 25 वर्षों में शानदार तरीके से अखिल भारतीय फुटबॉल की टूर्नामेंट का आयोजन करता रहा है। इस बार भी बहुत शानदार आयोजन हुआ, 9 राज्यों की टीमें आईं और आज आप सबके सामने बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन हुआ। तो इस प्रयास के लिए और इस अच्छे कार्य के लिए सबसे पहले तो फेटू क्लब के सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इससे मैहर की अपनी एक अलग पहचान बन रही है। आपका जो सवाल है कि खेल के मैदान में अन्य कार्यक्रम ना हो, आप जानते हैं कि मैहर नया जिला बना है। जिले के विकास की समग्र रूपरेखा बनाई जा रही है और जब तक समग्र रूपरेखा का अंतिम रूप ना हो जाए और उनके निर्माण कार्य पूरे ना हो जाएं, तब तक तो सभी कार्यक्रमों को करना ही होगा और उपलब्ध स्थान इनके अलावा और कोई है नहीं। तो इस वजह से ये मजबूरी होती है कार्यक्रम करने की। यह बात बिल्कुल सही है कि खेल का जो स्टेडियम है, जो खेल के मैदान है, अन्य कार्यक्रमों से उनके स्वरूप में कहीं न कहीं बदलाव आता है और बाद में फिर दिक्कतें भी होती हैं। लेकिन अभी इस स्टेडियम के रेनोवेशन का, नया स्टेडियम बनाने का स्वीकृति आ चुकी है और बहुत जल्दी हम लोग इसका शिलान्यास करके इसका काम शुरू करेंगे। तो लंबे समय से जो फेटू क्लब की मांग थी, फुटबॉल के खिलाड़ियों की मांग थी, अन्य खेलों के खिलाड़ियों की मांग थी, उस मांग को पूरा करने के लिए हमारी सरकार अब काम करने जा रही है। हम सभी जनप्रतिनिधियों के प्रयास से ये सफलता अब उपलब्ध हो चुकी है। लगातार आप पिछले बार भी घोषणा करते आ रहे थे कि युवा पीढ़ी को खेलों में अहम योगदान के लिए आपके द्वारा प्रयास किए जाते रहेंगे। क्रिकेट की तरफ तो आपका प्रयास रहता है, लेकिन अन्य खेलों की तरफ प्रयास नहीं रहता। नहीं, सभी खेलों का आयोजन बहुत बेहतर तरीके से पूरे ज़िले में, मैहर जिला हो या सतना जिला हो, सब जगह हो रहा है। और आपकी जानकारी में होगा कि सभी खेलों के खिलाड़ी हमारे राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जा चुके हैं, पहुंच चुके हैं। एज ग्रुप के हिसाब से आप जानते हैं बाकी खेलों का चयन होता है, तो 14 साल से कम उम्र वाले, 19 साल से कम उम्र वाले, फिर इसके बाद एक जनरल टीम बनती है। तो इस वजह से जो उस उम्र के खिलाड़ी हैं वो तो आगे जा रहे हैं, लेकिन जो उस उम्र को पार कर चुके हैं और खेल खेलते हैं, तो वो यहीं पर पूरे अपने राज्य के अंदर, ज़िले के अंदर जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं तो लोग भी जाकर के भागीदारी करते हैं। सतना के कई खिलाड़ी कई खेलों में सतना मैहर जिले के जो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बनाया है और उन सबकी उज्जवल भविष्य की हम सारे लोग मिलकर के कामना करते हैं और आगे बढ़ें और ये सिलसिला हमेशा चलता ही रहेगा। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। मैहर में अब जल्द ऑडिटोरियम और गीता भवन की बात आपने की जी, अब इसके साथ साथ जो खेल का हमारा स्टेडियम है और इसके बाद फिर ऑडिटोरियम है और गीता भवन, ये सारे कार्यक्रम कामों का एक साथ हम लोग शिलान्यास करने की बारे में विचार कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो शुभ घड़ी आएगी। सांसद जी से एक सवाल ये है कि जैसे मैहर का जो ये फील्ड है, इसमें क्रिकेट का अलग से गेम होता है, यहाँ का अलग से गेम होता है, तो जब यहाँ की इसका जब वो करेंगे, मतलब जो इसका विकास, तो क्या अलग अलग तरीके से होगा कि एक ही मैदान में सारे खेल होंगे? देखिए सबसे बड़ा सवाल है जगह की उपलब्धता। जगह उपलब्ध है तो निर्माण काम तो होंगे, अलग अलग भी बन सकते हैं, लेकिन अगर जो जगह उपलब्ध नहीं होगी तो फिर स्वाभाविक जो उपलब्ध होगा उसी पर से सभी खेलों को आयोजन करना ही पड़ेगा। खेल तो खेले जाएंगे और अब नया चूँकि जिला बना है, नया कलेक्ट्रेट बनेगा, नया अन्य विभागों के लिए कार्यालय बनेंगे, कॉलोनियाँ बनेंगी, पार्क बनेंगे, तो हो सकता है वहाँ खेल मैदान भी और बने, ये भी संभावना है।